Hello dear students, today we are going to discuss the topic relative motion. Relative motion मतलब क्या है? देखिए मोशन, रेस्ट और मोशन ये जो चीजें हैं ये कैसी है? दे आर रिलेटिव. ओके, दिस टर्म्स आर रिलेटिव. इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं. ओके, ऑब्जर्वर के अनुसार रेस्ट या मोशन का कंसेप्ट बदलते रहता है. से फॉर एग्जांपल एक कार है, इस कार में दो लोग बैठ के जा रहे हैं, से यहाँ पे एक, यहाँ पे. ओके, अब कार तो चल रही है लेकिन ये ए ड्राइव कर रहा है, ये बी बैठा हुआ है. तो क्या बी, कार चल रही है फिर भी अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या बी मोशन में है? इज बी मूविंग? नो, बी इज स्टेशनरी, इट इज एट रेस्ट. क्यों? क्योंकि इसका जो पोजीशन है as seen by A is not changing with time, therefore B is at rest relative to A. लेकिन अगर C यहां से खड़ा होके देख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, तो उस केस में क्या B रेस्ट में है? अभी नहीं. The B is now moving. Okay, so state of rest or motion depends upon the observer. Okay, observer कहाँ है इसके अनुसार क्या ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये तय होता है. क्लियर? अब जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तब जो वेलोसिटी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द कार इज दिस मच, वेलोसिटी ऑफ ए इज दिस मच, तो उस केस में हम लोग उसका वेलोसिटी किसके रिलेटिवली मेजर करते हैं? उसकी वेलोसिटी वी मेजर रिलेटिव टू द ग्राउंड. ओके, क्लियर? सो जब भी हम लोग नॉर्मली वेलोसिटी की बात करेंगे तब हम लोग किसके रिलेटिवली उसका वेलोसिटी मेजर करते हैं? दैट इज रिलेटिव टू द ग्राउंड. क्लियर? अब दिस इज द ओरिजिन. सपोज ए यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर. बी यहाँ पे है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर टू वेक्टर, आर बी वेक्टर. ओके, अब दोनों की इनकी जो पोजीशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. लेकिन अगर हम लोगों को बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, इसको ऐसे लिखते हैं या तो नॉर्मली हमारे टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसे ऐसे लिखते हैं. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए. सो दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ये क्या होगा फिर? This will be equal to what? RB vector minus RA vector. Okay, ये जब देखेगा इसको तब इसका पोजीशन इसके रिलेटिवली, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे है? RB vector minus R vector, that is this one, RB vector. Clear? अब वही अगर B देखेगा A को, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A as seen by B या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू व्हाट? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर. ठीक है? सो दिस इज द रिलेटिव पोजीशन. अभी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देखिए नॉर्मली जो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, से वी ए, एक ऑब्जेक्ट ए है जो वेलोसिटी वी ए से मूव कर रहा है. दूसरा एक ऑब्जेक्ट है बी. नाउ दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी वेक्टर. क्लियर? अब ये जो वेलोसिटीज है वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. लेकिन अगर ये बी देखेगा ए को तो वेलोसिटी ऑफ ए as seen by B मतलब relative to B, this is called as V, relative velocity of A with respect to B. This is equal to what? VA vector minus VB vector. Okay, now suppose दो बसेस चल रही है, दोनों पैरेलली चल रही है. जो बस A है दैट इज मूविंग विथ VA वेक्टर,
बस b है दैट इज मूविंग विथ vb वेक्टर। अगर दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रही है तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी यहाँ पे बैठे हुए किसी आदमी को अगर देख रहा है, ओके, तो इसका वेलोसिटी कितना नजर आएगा? 0। तो ऐसा लगेगा कि वो चल ही नहीं रहे। तो ये अगर इधर देखते रहेगा तो इसको लगेगा कि ये स्टेशनरी है, दिस इज नॉट एट ऑल मूविंग। क्लियर? वही अगर ये b फास्टर जा रहा है, इफ इट्स वेलोसिटी इज मोर, तो इसे क्या लगेगा कि ये जो है va में बैठा हुआ आदमी ये कहाँ जा रहा है? ये पीछे की तरफ जा रहा है। क्लियर? हम लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लोग बस में जा रहे होते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर जो पेड़ या पोल कुछ भी है, हमें नजर आता है कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग, ट्राई टू रिकलेक्ट। ओके, सो हम लोग जब आगे जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब उसके जो वेलोसिटी है एज सीन बाय अस इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? वहीं अगर हम लोग, ये जो व्हीकल है ये स्लोअर जा रहा है, ये फास्टर जा रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि हम पीछे जा रहे हैं और ये आगे की तरफ निकल जा रहा है। क्लियर? तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी VAB वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। ओके, और VBA वेक्टर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B as seen by A will be equal to what? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। अब एक चीज देखेंगे आप कि VAB वेक्टर इज इन मैग्नीट्यूड, दोनों सेम ही है। VAB इज सेम एज VBA इन मैग्नीट्यूड, बट अगर डायरेक्शन का सोचा जाए तो VAB इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? माइनस VBA, या फिर VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB। क्लियर? तो ये एक चीज, ये रिलेशंस याद रखना जरूरी है। ओके, व्हाट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन? If AA is the acceleration of A and AB is the acceleration of B, then acceleration of A with respect to B will be equal to what? AA vector minus AB vector. Clear? Similarly, ABA will be equal to what? Acceleration of B minus acceleration of A. Okay, this is called as what? Relative acceleration. Okay. Let us try to solve some problems. A vehicle A is moving eastwards at 50 kilometers या 10 meters per second and another vehicle B is moving at 5 meters per second westwards. Find VAB and VBA, मतलब find the velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. क्या करेंगे? We know that VA is equal to what? देखिए, अगर हम लोग ये पिक्चर निकालेंगे, so this is A which is moving in this direction at कितना? 10 meters per second. ये B है, this is moving westwards at 5 meters per second. Okay. Now अगर हम लोगों को VAB फाइंड आउट करना है, VAB, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर. So this is equal to what is VA वेक्टर? This is, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, इसको नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे. So therefore
VA is -10, okay, and minus VB is what, 5, so this is equal to what, -15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कैसा लगेगा जब B देखेगा A को, तो उसे ऐसा लगेगा कि ये जो A है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये जो A है ये इस डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में, मतलब A के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 मीटर्स पर सेकेंड से। नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट्स कि इसको लगेगा कि ये इस तरफ जा रहा है एट 15 मीटर्स पर सेकेंड। वही अगर VBA फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू VB वेक्टर कितना है 5 माइनस VA कितना है इस तरफ, मतलब -10 लेंगे, so this is 5 plus 10, that is 15 meters per second। so A को ऐसा लगेगा कि B इस डायरेक्शन में +15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ये देखिए VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBA, या फिर VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम देखेंगे। अ व्हीकल इज मूविंग eastwards at 5 meters per second, and another vehicle is moving at 5√3, okay, अगर 5√2 in the northwest direction, okay, find VAB and VBA। ओके, प्रॉब्लम समझिए पहले। एक व्हीकल A है, ये ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा है एट व्हाट वेलोसिटी, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, दूसरा एक व्हीकल है जो नॉर्थ वेस्ट, सी दिस इज नॉर्थ, सो दिस इज एंड दिस इज वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट व्हाट वेलोसिटी, 5√2। ओके, नाउ हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि भाई ये A है, ये B है, VAB कितना है। नाउ दिस इज द मोशन इन अ प्लेन। ओके, 2 डायमेंशंस है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन 2 कंपोनेंट्स, Vxi कैप प्लस Vyj कैप, अगर 3 डायमेंशंस में है तो Vzk कैप। अब इसके 2 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। ओके, सो इसका ये y कंपोनेंट होगा और ये x कंपोनेंट होगा, बराबर है। नाउ ये y कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो वेलोसिटी है जो भी है, ओके, दिस इज VB इनटू cos ऑफ 45 डिग्रीज, और ये जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, VB इनटू sin ऑफ 45 डिग्रीज। ओके, सो योर VB इज इक्वल टू व्हाट, VB कितना है 5√2, सो 5√2, ये x कंपोनेंट है तो ये पहले लिखेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, माइनस 5√2 साइन ऑफ 45, साइन 45 कितना है 1/√2। ओके, y कंपोनेंट कितना है 5√2 इंटू cos 45, मतलब cos ऑफ 45 डिग्रीज, मतलब 1/√2। ओके, पूरा लिखते हैं पहले।
So this is equal to minus 5 root 2 into sin 45 is cos 45. Clear? So this is ये एक i कंपोनेंट हो गया, मतलब x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट हो गया, तो i j यहाँ लिखते हैं i क्या और ये j. So this is equal to ये रूट टू कैंसिल हो गया, माइनस 5 i क्या, ओके, प्लस 5 j क्या, ये हो गया व्हाट, vb वेक्टर. क्लियर? अब va वेक्टर इज व्हाट, va वेक्टर इज इक्वल टू, इसका तो सिर्फ x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट तो है ही नहीं क्योंकि इधर ही मूव कर रहा है. So this will be equal to 5 i cap plus 0 j cap. Now अगर हम लोगों को VAB find out करना है, so this will be equal to what, VA vector minus VB vector. So this is equal to, what is VA vector, 5 i cap minus what is VB vector, minus 5 i cap plus 5 j cap. So this will be equal to 5, ये i है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 5i है, सो 5 प्लस 5i, सेम को ऐड कर सकते हैं ना, देन माइनस 5j क्या, ओके. सो दिस कम्स टू VAB वेक्टर इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज 10i क्या प्लस माइनस 5j क्या. दिस इज व्हाट, दिस इज द relative velocity of A with respect to B. मतलब B को ऐसा लगेगा कि ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके. अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसा उसे लगेगा, डायरेक्शन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है. अब देखिए ये VAB वेक्टर दिखेगा कैसे, ओके. सी 10i, इसका मतलब ये i x कंपोनेंट है पॉजिटिव है, ये माइनस 5i मतलब y कंपोनेंट इधर नेगेटिव है. इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. सो इस तरफ इधर कहीं तो भी रहेगा. और ये जो एंगल है ये कितना रहेगा, नाउ सी tan phi, अगर ये एंगल phi है, सो tan phi विल बी इक्वल टू व्हाट, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब माइनस 5 अपॉन 10, so this will be equal to minus 1 upon 2, okay. मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये माइनस साइन हटा देते हैं, so phi is equal to tan inverse of half, okay. so ये जो इससे हमको एंगल मिलेगा, इस एंगल से, क्लियर. so this is your VAB vector, okay. चलिए नेक्स्ट वन इज, हमको VBA वेक्टर फाइंड आउट करना है, okay. Now VBA vector is equal to what, VBA vector is equal to VB vector minus VA vector, okay. Now VB vector is equal to what, क्या था VB vector, minus 5i plus 5j, okay, minus of what is VA vector, 5i क्या. So this is equal to, एक सेम को ऐड करेंगे, माइनस 5 i क्या, ओके, प्लस 5 इधर तो कुछ है नहीं, प्लस 5j क्या. so this is equal to minus 10i plus 5j क्या. मतलब A को ऐसा लगेगा कि B इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जबकि B को ऐसा लगेगा A इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ओके. नाउ अगर A के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो B इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या होगी, देखिए x कंपोनेंट है नेगेटिव है, y कंपोनेंट है पॉजिटिव, मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसा नजर आएगा, ओके. एट व्हाट एंगल, दिस इज tan इनवर्स ऑफ phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन, मतलब tan इनवर्स ऑफ हाफ, क्लियर. तो इस डायरेक्शन में ऐसा लगेगा कि ये मूव कर रहा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, ओके. सो कौन देख रहा है इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, ऐसा नजर आएगा, क्लियर. सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी.
Okay. So I hope you have understood this topic on relative velocity. Thank you very much for watching this video.